एंट्रोपी ने अभी क्लाउड सोनेट 4.5 लॉन्च किया है और इसकी रिलीज से डेवलपर सर्कल में हंगामा मच गया है। इसका एक खास रीजन है, हम एक ऐसे एआई की बात कर रहे हैं जिसने 30 घंटे सीधे कोडिंग करी, वो भी बिना फोकस खोए। ये सिर्फ ब्लॉग या पाइपलाइन नहीं है, इसने सच में पूरी ऐप इंड टू इंड बना दी। डेटाबेस सेटअप से लेकर सिक्योरिटी चेक तक सब कुछ। अगर पिछले क्लाउड वर्जन की बात करें तो वो यूजुअली 7 घंटे बाद बंद पड़ जाता, पर ये नया मॉडल तो एक डेवलपर की तरफ फ्लो स्टेट में लगा रहा और ये डिफरेंस हर जगह दिख रहा है, चाहे वो बेंचमार्क हो या रियल इंटरप्राइज वर्क फ्लोज। HWE बेंच वेरीफाइड, जिसे कोडिंग के लिए सबसे ज्यादा देखा जाता है, उस पर ये मॉडल अब स्टेट ऑफ द आर्ट पर है और OS वर्ल्ड पर, जो मेजर करता है कि AI कंप्यूटर को कितने अच्छे तरीके से चला सकता है। इसने एक बड़ी छलांग मारी है। 4 महीने पहले ये 42% पर था और सीधा 61% पर है। ऐसा बड़ा जंप अक्सर देखने को नहीं मिलता। जब आप इसे ब्राउजर यूज करते हुए स्प्रेडशीट भरते या फिर VS कोड में नेविगेट करते हुए देखते हो तो ये ऑलमोस्ट इंसानों जैसा लगता है। एंट्रोपी ने ये लॉन्च अर्ली कस्टमर UCI केस स्टडीज के साथ सपोर्ट किया है। उनके डेटा के मुताबिक कॉग्निशन नाम के AI डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म ने ये मेजर किया कि कोडिंग प्लानिंग में 18% का बूस्ट मिला और इंड टू इंड रिजल्ट में 12% का इम्प्रूवमेंट हुआ जब इसकी तुलना क्लाउड 3.6 के साथ की गई, जो प्रोसेस की कमजोरी को पहचानने और उनकी प्रायोरिटी सेट करने में लगता था। अब उसमें 44% कम टाइम लगता है, जबकि एक्यूरेसी भी बढ़ी। अगर ये एंट्रोपी के नंबर सही हैं, तो ये हैवी वर्कलोड चलाने वाली टीम के लिए बहुत ज्यादा रियल इफिशिएंसी गेन दिखाता है। इस मॉडल के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट अपडेट भी आए हैं। अब क्लाउड कोड में चेक पॉइंट है, इसका मतलब है कि आप तुरंत प्रोजेक्ट को पिछले वर्जन पर रोल बैक कर सकते हो, जिससे घंटों का काम खोने का डर नहीं रहता। टर्मिनल को स्मूथ वर्कफ्लोज के लिए दोबारा डिजाइन किया गया। एक नेटिव VS कोड एक्सटेंशन भी लॉन्च हुआ है ताकि सोनेट सीधा उस एडिशन में फिट हो जाए जहां डेवलपर काम करते हैं। क्लाउड API में मेमोरी सिस्टम और कॉन्टेक्स्ट एडिटिंग जैसे फीचर ऐड हुए हैं। इसे एजेंट लंबे और कॉम्प्लेक्स सीजन बिना कंटिन्यूटी खोए चला सकते हैं। क्लाउड ऐप के अंदर अब आप सीधा चैट से ही सीधा कोड रन कर सकते हो, स्प्रेड से जनरेट कर सकते हो या डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो। और क्लाउड फॉर क्रोम एक्सटेंशन इन एबिलिटीज को ब्राउजर तक ले जाता है, जिसे ये ऑनलाइन टास्क को ऑटोमेट कर सकता है, डेटा पुल कर सकता है और नेविगेट कर सकता है। पर डेवलपर के लिए सबसे खास चीज है कि नया क्लाउड एजेंट SDK पहली बार एंट्रोपी ने वही इंफ्रास्ट्रक्चर खोल दिया है जो वो इंटरनली क्लाउड कोड के लिए यूज करते हैं। इसमें मैनेज वर्चुअल मशीन, मेमोरी मॉड्यूल और कॉन्टेक्स्ट एडिटिंग के लिए API शामिल हैं। आप ऐसे सिस्टम बना सकते हो जो घंटों तक स्क्रिप्ट चलाएं, हिस्ट्री याद रखें और यहाँ तक कि परमिशन कंट्रोल के अंदर सब एजेंट को भी कोऑर्डिनेट करेंगे। एंट्रोपी ने 6 महीने से ज्यादा सिर्फ लंबे टास्क के लिए मेमोरी मैनेज को बेहतर बनाया। ये SDK एक तरह से एंट्रोपी के अपने इंजन की ब्लूप्रिंट जैसा है। अच्छी खबर यह है कि प्राइसिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इनपुट टोकन की कॉस्ट है $3 पर मिलियन, आउटपुट टोकन की कॉस्ट है $15 पर मिलियन। अब हर पेड प्लान में कोड एग्जीक्यूशन और फाइल क्रिएशन शामिल है। ये मॉडल अब सिर्फ एंट्रोपिक तक सीमित नहीं है। गिटहब ने कंफर्म किया है कि सोनेट 4.5 अब कोपायलट के अंदर लाइव रहेगा। इसके प्रो इंटरप्राइज और बिजनेसेस कस्टमर इसे VS कोड github.com या क्लाई के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी इसे ऑफिस 365 कोपायलट में ला रहा है। इसके साथ एक्सेल और वर्ड में नए एजेंट मॉडल मिलेंगे। तो ये मॉडल दुनिया के सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेवलपर और प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म में डिप्लॉय हो रहा है। ये उनके AI सेफ्टी लेवल 3 फ्रेमवर्क के अंदर आता है, जिसमें हाई कैपेबिलिटी के साथ बहुत स्ट्रिक्ट सेफगार्ड हैं। पहली बार एंट्रोपिक ने मैकेनिस्टिक इंटरप्रेटेबिलिटी टूल का इस्तेमाल किया है। इससे वो मॉडल के अंदर के रीजनिंग प्रोसेस को एनालाइज कर पाएंगे, जो दिखाता है कि वो अलाइनमेंट पर कितनी गहरी रिसर्च कर रहे हैं। लॉन्च के साथ इमेजिन विद क्लाउड नाम का एक शॉर्ट लिव रिसर्च प्रीव्यू भी रिलीज हुआ है, जिसे मैग सब्सक्राइबर ने 5 दिन के लिए एक्सेस किया। इस डेमो में सोनेट 4.5 ने रियल टाइम में सॉफ्टवेयर जनरेट कर रहा था और यूजर इनपुट के हिसाब से एडॉप्ट करता जा रहा है। परफॉर्मेंस के नंबर बहुत ही डिटेल्ड हैं। HWE बेंच वेरीफाइड, यहाँ इसने 77.2% स्कोर किया। हायर कॉन्टेक्स्ट, जब 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट दिया गया तो स्कोर 78.2% तक पहुंचा, लेकिन एंट्रोपिक ने कम नंबर को हाईलाइट किया क्योंकि ज्यादा कंप्यूट सेटिंग में स्टेबिलिटी कम
हो जाती है। टर्मिनल बेंच, इस पर सोनेट 4.5 82% तक पहुंचा। कंपटीशन बहुत तगड़ी है। GPT-5, जेमिनी अल्ट्रा और ग्रोक 4 सब इसी हाई कैपेबिलिटी स्पेस में है। GPT-5 की रिपोर्ट है कि उसने डेवलपर एग्जाम्स पर 77.2% स्कोर किया है। जेमिनी के मैथ और लॉजिक स्कोर बहुत अच्छे हैं और ग्रोक के खासकर टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मार्केट किया जा रहा है। ओपेनएआई सस्ते टीयर पर भी कोपायलट को पावर करता है, लेकिन इन राइवल्स में से किसी ने भी पब्लिकली उस 30 घंटे को ऑटोनोमसली कोडिंग रन करते नहीं दिखाया है। ये सोनेट 4.5 का सबसे बड़ा एज है जिस पर एंट्रोपी जोर दे रहा है। इंडस्ट्रीज के रिएक्शन ने इस मॉडल के इम्पैक्ट को साफ कर दिया। कर्सर.ai के CEO माइकल ट्रूअल ने इसे लॉन्ग हॉरिजन कोडिंग टास्क के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कहा। विंडसर्फ के जेफ वैंग ने इसे कोडिंग मॉडल की एक नई जनरेशन बताई। और सबसे बड़ी बात, एंट्रोपिक ने रिवील किया कि क्लाउड कोड ऑलरेडी 500 मिलियन की ARR जनरेट कर रहा है। ये नंबर मोस्टली कोडिंग वर्कलोड से आता है। 30 घंटे मॉडल चलाना सस्ता नहीं है। छोटे बग्स अभी भी ह्यूमन रिव्यू से छूट सकते हैं और कंपटीशन जैसे ओपेनएआई और गूगल चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद ये रिलीज एक माइलस्टोन है। पहली बार एक AI पूरे प्रोजेक्ट पर दिनों तक काम करते हुए दिखाया गया है।